अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड का, इलास्टिक लिमिट्स एंड यील्ड स्ट्रेंथ। ड्रा ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। आल्सो डिस्कस द टर्म इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ एंड यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। Elastic limit and yield strength. Consider a metal wire which is extended by tensile stress at a specific deformation rate, which can be measured by electronical device. Force elongation graph for ductile material is shown in figure. हम लोगों ने एक लेट किया है कि एक मेटल वायर है जिसको हम लोगों ने एक्सटेंड किए हैं, कैसे फोर्स अप्लाई करके उसके ऊपर, तो जिसे हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, जिससे क्या होगा, उसकी लेंथ चेंज होगी एट ए स्पेसिफिक डिफॉर्मेशन, एक ख़ास डिफॉर्मेशन रेट में लिमिट के अंदर आके हम लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, विच कैन बी मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हम लोगों ने उसे मेजर किया। एलोगेशन मीन्स उसमें जितनी भी चेंजिंग आएगी, फोर्स एलोगेशन, फोर्स की वजह से उस वायर में जो चेंजिंग आएगी उसे हम कहते हैं एलोगेशन। फॉर द डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल हमारे पास क्या कौन से होते हैं, ऐसे मटेरियल जो क्या करे, इलास्टिसिटी को भी अचीव करे और प्लास्टिसिटी को भी अचीव करे, ये दोनों प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। proportion limit. Initially stress increase linearly with strain till it reaches at point A. हम लोगों ने इनिशियली क्या करना है, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करना है, उसको इंक्रीजेज लीनियरली विद स्ट्रेन टिल रीच पॉइंट ए। हम लोगों ने क्या किया, ये वाइडली इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया तो ए पॉइंट तक हम लोगों ने खाना है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन लिमिट, जिसे हम लोग सिग्मा पी के साथ शो करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन एंड्योर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन। प्रोपोर्शनल बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड प्रोपोर्शन लिमिट। प्रोपोर्शन लिमिट हमारे पास वो लिमिट होती हैं जिस लिमिट के अंदर मटेरियल की स्ट्रेट लाइन रिमूव ना हो, मटेरियल की स्ट्रेट लाइन रिमूव ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन लिमिट है। स्ट्रेस डेट ए मटीरियल कैन जो बर्दाश्त कर सके विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन, कि उसकी स्ट्रेट लाइन ज़ाया ना हो, वो मेंटेन रहे, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन लिमिट। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है, ये जो ओ से लेकर ए तक का हमारे पास ये लिमिट है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन लिमिट। ये वो लिमिट है जिसके दौरान मटेरियल ने अपनी स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी रिमूव नहीं की। हुक्स लॉ, ये इसी को एक्सप्लेन किया था हुक्स लॉ ने। हुक्स लॉ ने क्या कहा था कि प्रोपोर्शन लिमिट के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन, मीन्स जितना स्ट्रेस चेंज होगा उतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, मीन्स लीनियर रिलेशन होगा दोनों के दरमियान। इसे हम लोग कहते हैं हुक्स लॉ, क्योंकि इसे हुक्स लॉ ने एक्सप्लेन किया था, स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन होगा स्ट्रेन के साथ। ये इसका एप्लीकेबल है जी रीजन ओ ए, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, ओ ए तक का जो रीजन है हमारे पास वो है जी इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शन लिमिट, जिसको हुक्स लॉ ने एक्सप्लेन किया था। तो इसको हम लोग कहते हैं हुक लिमिट भी कह सकते हैं या प्रोपोर्शन लिमिट भी कहते हैं, हुक्स लॉ ओ टू ए रीजन के लिए। इसी तरह आगे इलास्टिक लिमिट फ्रॉम बी, stress and strain are not proportional, but nevertheless the load is removed at any point between O and B. The curve will be retraced and material will return to its original length. In the region OB, the material is said to be elastic. The point B is called the yield point. द वैल्यू स्ट्रेस एट बी इज़ नोन एज इलास्टिक लिमिट। अब इसके बाद हम लोगों ने ए के बाद फिर इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, तो क्या हुआ, इसकी स्ट्रेट लाइन तो बरकरार नहीं रही, लेकिन ये बेंड होना शुरू हो गई। बेंड होने के बाद एक पॉइंट बी तक ये इसने बेंड हुई, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं यील्ड पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट होता है कि अगर यहाँ पे हम लोग फोर्स को रिमूव करें तो क्या होगा कि ये अपनी ओरिजिनल हालत में फिर वापस आ सकती हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहलाता है, इलास्टिक लिमिट, कि अगर फोर्स रिमूव करे तो रिमूव करने के बावजूद ये फिर अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ सकती हैं। दिस इज़ कॉल्ड इलास्टिक लिमिट।
the point on the curve beyond which the permanent deformation occurs in the material by increasing the stress is called yield point। अब इसके बाद एक पॉइंट आएगा जी yield point। अगर इस पॉइंट बी से आगे फिर हम लोग फिर फोर्स लगाने के बाद इसमें चेंजिंग आनी शुरू होगी मज़ीद, तो ये जो चेंजिंग आएगी ये परमानेंटली चेंज आएगी बियॉन्ड, इसके फ़ौरन बाद जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, परमानेंटली चेंज आ जाएगी। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, ये बी से सी तक फोर्स जब लगाएंगे इस लिमिट तक तो ये परमानेंटली चेंज आ जाएगी, ये एक लिमिट है, तो इसे हम लोग कहते हैं यील्ड पॉइंट। अब अगर यील्ड पॉइंट से मज़ीद आगे फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मटेरियल परमानेंटली ब्रेक हो जाएगा, तो इससे हम लोग कहते हैं परमानेंटली ब्रेक हो जाएगा मटेरियल। तो यील्ड पॉइंट क्या है, बी से सी तक का जो रीजन है ये ऐसा रीजन है जिसमें मटेरियल परमानेंटली अपनी जो शेप या वॉल्यूम है वो चेंज कर लेगा, जिसे हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट। प्लास्टिसिटी, उसके बाद इफ़ द स्ट्रेस इज़ इंक्रीज्ड बियॉन्ड यील्ड स्ट्रेस, जिस तरह के पीछे डायग्राम में दिखाया गया था कि अगर स्ट्रेस मज़ीद ज़्यादा करेंगे बियॉन्ड यील्ड स्ट्रेस के बाद, इसके बाद और इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल उसके बाद तो क्या होगा, द स्पेसिमेन बिकम्स परमानेंटली चेंज्ड, तो परमानेंटली वो चेंज हो जाएगा यील्ड स्ट्रेस के बाद। अगर यहाँ इलास्टिक लिमिट के बाद अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करें तो क्या होगा, उसमें परमानेंटली चेंज आना शुरू हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। एंड डज नॉट रीच ओरिजिनल शेप और डिमेंशन आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। पहले हम लोग ने फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ, मटेरियल में लीनियर चेंजिंग है जिसे हमने प्रोपोर्शन लिमिट का, उसके बाद फिर हम लोगों ने फोर्स स्ट्रेस अप्लाई किया तो क्या हुआ, उससे मज़ीद चेंजिंग आई लेकिन वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर स्ट्रेस मज़ीद और ज़्यादा अप्लाई किया तो क्या होगा, उसमें चेंजिंग आएगी जो परमानेंटली चेंज आ जाएगी तो उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो जैसा कि पीछे डायग्राम में दिखाया गया है, द रीजन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पोर्शन ऑफ कर्व फ्रॉम बी टू सी तक का जो हमारे पास रीजन है कर्व का, उसे हम लोग कहेंगे प्लास्टिसिटी रीजन। उसके बाद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, प्लास्टिसिटी के बाद एक और पॉइंट आता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, जिसके बाद अगर हम मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करें तो क्या होता है, मटीरियल परमानेंटली ब्रेक हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो परमानेंटली ब्रेक हो जाता है। इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस डेट ए मटेरियल कैन विद स्टैंड एंड कैन बी रिगार्डेड एज नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो ये हमारे पास वो स्ट्रेस होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, अगर इससे ज़्यादा करेगा तो मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। फ्रैक्शनल स्ट्रेस, वंस पॉइंट सी करस्पॉन्डिंग टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज क्रॉस, जैसे ही ये इस पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस होगा, एक लिमिट से ज़्यादा जिसे हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक एट पॉइंट डी रिस्पॉन्डिंग टू द फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से क्या होगा, मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस में मटेरियल परमानेंटली ब्रेक हो जाएगा। डक्टाइल सब्सटेंस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक, ऐसे सब्सटेंस जो ब्रेक हो जाए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद, पहले स्टेप में उसमें प्रोपोर्शन लिमिट भी एग्जिस्ट करे, इलास्टिसिटी भी एग्जिस्ट करे, उसके बाद उसमें प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी के बाद वो ब्रेक होए, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं डक्टाइल मटेरियल या सब्सटेंस। इसकी एग्जांपल है हमारे पास लेड, कॉपर एटसेट्रा। इसी तरह आगे होते हैं ब्रिटल सब्सटेंस, ये हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्रेक हो जाते हैं जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद ब्रेक हो जाते हैं, परमानेंटली चेंजिंग आ जाती हैं, उसे हम कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, जो इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद ब्रेक कर जाए उसे हम लोग कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। तो इनकी एग्जांपल है हमारे पास ग्लास में प्लास्टिसिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये एमसीक्यूज़ हैं, हाई कार्बन स्टील एटसेट्रा। जो हमारे पास कॉपर होते हैं या लेड, ये डक्टाइल सब्सटेंस होते हैं, जो ब्रिटल होते हैं उसमें हमारे पास ग्लास आ गया, स्टील आ गया, हाई कार्बन स्टील एटसेट्रा, ये क्या है हमारे पास ब्रिटल सब्सटेंस है।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर तो समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।